परिस्थिति जैसी भी हो आगे बढ़ते रहें। समस्याएं दूर होने के इंतजार में हाथ से निकल जाएगी सफलता। सफल होने के लिए सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो सफलता हाथ से निकल जाएगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए परिस्थिति जैसा भी हो वर्तमान समय में सफलता पाने के लिए प्रयास करें। चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। सफलता की कुंजी एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी कई चीज़ें व्यक्ति में होनी चाहिए। सफलता को लेकर कई प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को आपको मिली होगी। हमारे आसपास भी ऐसे कई सफल लोग होते हैं जिनके संघर्ष की कहानी पढ़कर हम जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं और रुके रह जाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सही समय या फिर परेशानी के खत्म होने का इंतजार न करें और बुरी परिस्थिति का रोना न रोएं। ऐसा करने से सफलता हाथ से निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। वयस्क होने के बाद जब उसका विवाह हुआ तब जिम्मेदारियां और परेशानियों दोनों और अधिक बढ़ गई। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी रही। एक परेशानी के खत्म होने की दूसरी शुरू हो जाती। इससे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ और दुखी हूँ। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण मैं तनाव और दुखी रहता हूँ और किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुँचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, हमें ये नदी पार करनी है। यह कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? संत ने कहा, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत आश्चर्य होकर बोला, बाबा आपने ये कैसी बात कह रहे हैं? नदी का पानी कैसे और न जाने कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेगी, हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम उसके हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। उसने अपनी सोच बदली और उसी दिन निश्चय कर लिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना है। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण कर उस पर चलता है। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। वह बूढ़ा हो चुका था और उसके राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोज जताते हुए राजा से कहा, महाराज आपसे मिलने तो बहुत से लोग आए हैं और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वासन करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन
जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिलें जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा ने मिलने आने वाले जितने ही लोग नाचे गाने और अटक गए, कितने ही सूरा सुंदरी में, कितना ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए, खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित उद्देश्य था, राजा से मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके वो चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे कि वह अंदर पहुंचा, राजा उसके सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने अध्यय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करना और छोटी छोटी कठिनाइयों को नज़रअंदाज करना, यह सफलता का मार्गदर्शन होता है। वही लोग सफल होते हैं जो अपने लक्ष्य के अडिग रहते हैं।